कैसे हैं दोस्तों। मनुष्य स्वभाव बड़ा विचित्र होता है और बहुत ही गतिमान होता है। अधिकतर जो लम्हे हैं, अधिकतर जो मौके हैं, अधिकतर जो दृष्टांत हैं, उसमें आप देखेंगे कि मनुष्य का स्वभाव अ, बड़ा ही विचित्र तरीके से सामने आता है, या देखा जाए तो उसमें एक पैटर्न दिखता है। पैटर्न नॉर्मल बात है, लेकिन विचित्र क्यों है? विचित्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम में से अधिकतर लोग अपने माहौल में ढल जाना चाहते हैं। या तो माहौल को अपने हिसाब से लागू कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और या तो अपने अंदर बदलाव कर लेते हैं। कुल मिला के हर एक मनुष्य अपनी एक थाह लेना चाहता है, एक जगह सेटल होना चाहता है और अपने आप को एडजस्ट करने की भरपूर कोशिश करता है। लेकिन कई बार ये एडजस्ट करने का जो स्वरूप होता है, बड़ा विचित्र होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि भाई इसमें विचित्र क्या है? हर व्यक्ति जब एडजस्ट होना चाहता है तो इसमें विचित्र क्या है? विचित्र ये हो जाता है दोस्तों कि कई बार हमारे आपके अनुसार जो परिस्थितियाँ लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने में हमें खुद को बड़ी तकलीफ़ होती है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, वो लोग उसमें बड़े आराम से अपने आप को एडजस्ट कर ले चुके होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ, सबमिसिव होना। हो सकता है मेरे और आपके लिए सबमिसिव होना एक बहुत ही मुश्किल काम हो, लेकिन देखिए हमारे आसपास कितने लोग ऐसे होते हैं जो सबमिसिव होने में इतने पारंगत होते हैं कि अपने आप को इस बारीकी और इस कला के साथ ढाल लेते हैं कि वो अपनी खुद का जो से है उसको भूल के सामने वाले का जो से है, सामने वाले की जो इच्छा है, उसके अनुसार परिवर्तित होते चले जाते हैं। सामने वाले ने गलत बोला, सही बोला, ये उनके लिए इतना मसला रहता ही नहीं है। बस उन्हें ढलना है। बस उन्हें अपना एक जो एक सर्विंग एटीट्यूड है, वो शो करना है। इसलिए मैंने बोला कि मनुष्य का स्वभाव बहुत गतिमान तो होता ही है, विचित्र होता है। आखिर ऐसा ये अपने आप में कितनी आश्चर्यजनक बात होती होगी ना, कि अपने आप को दूसरे के अनुसार ढाल लेना। आप ऐसे लोगों को अक्सर देखेंगे अपने आसपास। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप ऐसे लोगों को अपने ऑफिस में देखेंगे, जो अपने किसी एक अधिकारी के सामने अपने आप को इस कदर से एडजस्ट कर लेते हैं कि लगता ही नहीं अधिकारी के सामने कोई और व्यक्ति खड़ा भी है। जो ये अपने आप को ढालने वाले लोग होते हैं, ये अधिकारी की ही मनोदशा का एक हिस्सा बन जाते हैं और अधिकारी को कभी ख़्याल भी नहीं आता कि मेरे आगे ये कोई और व्यक्ति नहीं, बल्कि अधिकारी को तो यही लगता है कि हाँ, ये तो मेरा ही हिस्सा है। लेकिन ऐसा करने में शायद अ, किसी और को बहुत मेहनत पड़ेगी कि कैसे अपने मन को मार लेना, कैसे अपना स्वाभिमान, अपनी पसंद, नापसंद, अपना सही होना, अपना एक दृष्टिकोण जो आपको बड़ी मुश्किल से आपने कमाया, इसको ख़त्म कर देना। मुझे विचित्र इसलिए भी लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मेहनत चाहिए होती है, बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए होती है अपने आप को दूसरे के अनुसार इस कदर से डाल देना कि अपना वजूद खो देना। ऑफिस में आप लोगों ने देखा होगा जिन्हें हम बोलते हैं कि चमचे हैं, ये चमचे वही लोग होते हैं कि अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। उनको बस जो उनका अधिकारी होता है उसके हिसाब से चलना होता है। और सरकारी तंत्र में तो ये, और न सिर्फ सरकारी तंत्र में बल्कि अपने आसपास के हर जगह माहौल में आप देखेंगे चमचे होते हैं। और ये चमचे इतने पारंगत होते हैं अपनी इस कला में कि अपने बॉस को बिल्कुल एहसास दिला देते हैं कि हम तो कुछ है ही नहीं है, जो हैं बस आप ही हैं। ये अपने आप में थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बातें हो रही हैं। जी हाँ, थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिए, ये वो लोग होते हैं जो कहीं भी एडजस्ट हो जाते हैं। क्योंकि इनके लिए अपना ईगो, अपना अहम, अपनी ज़िद बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती है। ये इतने एक तरह से वोलेटाइल होते हैं कि ये अपने ईगो को सामने वाले के ईगो के साथ अटैच कर लेते हैं।
उनका ईगो उसी में खुश हो जाता है जो सामने वाला चाहता है। और ये एडजस्टमेंट के लिए थोड़ा-सा तो ज़रूरी है। बहुत से लोग बहुत रिजिड होते हैं, उनको लगता है नहीं मेरे पैरामीटर, मेरे प्रिंसिपल, मेरी फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाइफ़, इसके आगे कोई नहीं आ सकता। अच्छी बात है, कोई नहीं आ सकता, लेकिन ऐसे लोगों को कई बार एकाकीपन झेलना पड़ता है, अकेले रहना। उनको पसंद करने वाले लोग बहुत नहीं मिलते हैं। तो थोड़े बहुत एडजस्टमेंट के लिए ऐसा होना बुरा नहीं है, लेकिन एक हद के बाद ये अपने आप में सवाल करने लगता है कि आखिर कोई व्यक्ति, और ये उनसे सीखने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए, कहीं कभी तो पूछना चाहिए कि मेरे भाई, तुम्हारी अपनी प्रिंसिपल, तुम्हारे अपने सिद्धांत, तुम्हारा अपना जो सही होना, वो कैसे तुम दबा देते हो? कैसे तुम ख़त्म कर देते हो? कैसे उसका गला घोंट देते हो? और तुम खुश रहते हो, तुम्हारे होठों में मुस्कान रहती है। निश्चित ही तुम्हारे अंदर महात्मा होने के गुण हैं। निश्चित ही तुम्हारे अंदर देखा जाए तो तुम्हारा व्यक्तित्व इतना विशाल है, तुम्हारा हृदय इतना विशाल है कि वो अपने आप को ख़त्म करके दूसरे के बातों को ही अपना मान लेता है। ये अपने आप में एक कला है। और ये कई बार वो लोग भी होते हैं जिनको कई बार पसंद भी किया जाता है। अरे यार, उस तो वो तो आप जैसे कहोगे वैसे कर लेगा। ये कला होती है। और ऐसे लोग सिर्फ़ ऑफ़िस में ही नहीं मिलेंगे, आपको घरों में भी मिलेंगे। ख़ासकर मुझे जब याद आता है तो भारतीय पत्नी और ख़ासकर वो पत्नी जो कहीं जॉब वॉब नहीं करती। उसका सिर्फ़ एक कर्म क्षेत्र है, उसका घर, उसका किचन। भारतीय पत्नियाँ भी कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपने ईगो को मार के दूसरे के ईगो को ही अपना हिस्सा बना लेती हैं। उनको जैसे रखा जाए वैसे रह लेती हैं। कुछ समय तक उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन बाद में देखिए वही पूरी ज़िंदगी जी जाती हैं, अपने ईगो को ख़त्म करके दूसरे के इच्छाओं के अनुसार चलते-चलते पूरा जीवन ख़त्म हो जाता है। कितनी बड़ी हिम्मत, कितनी बड़ी पराकाष्ठा और कितने बड़े साहस की ज़रूरत है। शायद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन घरों में भी ऐसे लोग मिलते हैं, उनका ईगो ही नहीं होता। अब सवाल एक खड़ा हो जाता है कि क्या ज़्यादा सही है? अपने ईगो को ख़त्म कर देना, दूसरे के हिसाब से चलते रहना। कुछ लोग बोलेंगे घर की सुख शांति के लिए ऐसा करना पड़ता है। दूसरा कोई सवाल भी नहीं उठा सकता इसके ऊपर। हाँ भाई, वो उसका घर है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, उसकी अपनी खुशी है, लेकिन एक दृष्टा की भाँति, एक ऑब्ज़र्वर की भाँति, एक विटनेस की भाँति जब हम ये देखने की कोशिश करते हैं, तो शायद अपने परिदृश्य के अनुसार हमें बहुत मुश्किल लगता है ये। हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता है। अपने अहम को, अपनी अपनी अहम का मतलब एक घमंड तो नहीं बोलना चाहिए। अहम का मतलब आपकी वो बातें, आपके वो सिद्धांत जिन्हें आप समझते हैं कि इतने गलत नहीं हैं, उनको ख़त्म कर लेना और दूसरे के अनुसार अपने, या तो ऑफ़िस में या तो अपने घर में ताउम्र उन्हीं को फ़ॉलो करते रहना। और आश्चर्यजनक बात, खुश रह लेना। ये अपने आप में बड़ी कला होती है। इसीलिए मैंने बोला ऐसे लोग निश्चित ही महात्मा की श्रेणी के शायद हो सकते हैं। ऐसे लोग निश्चित ही शायद बहुत बड़े अ, व्यक्तित्व के मालिक हो सकते हैं। इंसान का स्वभाव होता है सुख प्राप्त करना, इंसान का प्रभाव होता है सेटल हो जाना, इंसान का स्वभाव होता है अपनी थाह को पा लेना, और थाह को पाते-पाते कुछ लोग अपने आप को ही भुला देते हैं। उनके अनुसार शायद ये बिल्कुल उचित हो सकता है, लेकिन सबके अनुसार ये उचित हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें उनसे सीख लेने की ज़रूरत है कि उनसे क्या बातें सीखी जा सकती हैं। लेकिन सब लोग ऐसे नहीं हो सकते। बहुत सारे लोगों के लिए उनकी अपनी बातें दूसरे के हिसाब से ढल जाने से ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और ये वो लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर थोड़ा-सा दम्भ होता है। अपने ऊपर दम्भ भी तो देखा जाए तो एक नकारात्मक शब्द हो गया। अपने ऊपर जिन्हें थोड़ा आत्मविश्वास होता है। वो अपनी बात को सही मानते हैं और उनके अंदर इतनी हिम्मत भी होती है कि अपनी बात को वो सही बता भी सकें दूसरों के आगे, चाहे सामने वाला कोई भी है। और कोई भी का मतलब चाहे बॉस हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, भाई हो, कोई भी हो। लेकिन ये भी एक तयशुदा बात है कि वो ऐसे लोग जो अपनी बात को सही मानते हैं और अपनी बात को सही मानते हुए सामने वाले आगे आगे रखते भी हैं, उनको कई बार विरोध झेलना पड़ता है। ये वो लोग होते हैं जिनको शायद पसंद करने वाले लोग बहुत नहीं होते हैं। और
और ये लोग भी ऐसे नहीं होता कि दुखी होते हैं, इनके पास भी खुश होने के लिए अपने साधन होते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि जो लोग फॉलोवर होते हैं, सो कॉल्ड चमचे होते हैं, वो गलत होते हैं, उनके अपने एक जीने का ढंग है। हमको बस ध्यान रखना चाहिए, ये बात इसलिए ज़रूरी हो जाती है कि हम कई बार अपने आप से सवाल जवाब करते हैं कि मैंने क्या खोया, मैंने क्या पाया? क्या सामने वाला सही है कि मैं सही हूँ? अगर आप वास्तविकता की दृष्टि से देखें, भौतिक वास्तविकता, आध्यात्मिक वास्तविकता की बात नहीं कर रहा। भौतिक वास्तविकता से देखें तो शायद अपनी जगह दोनों ही सही हैं। जो व्यक्ति फॉलोवर है या दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढालता है, उसके लिए जीना ज़्यादा ज़रूरी है, किसके हिसाब से जीना इतना ज़रूरी नहीं है। वो अपने आप को ये मान के चलता है कि नहीं, मेरे जो इसका लाल रंग है वही मेरा लाल रंग है, जो इसको लड्डू अच्छा लगता है वही मुझे अच्छा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शायद दूसरा वाला जो कहता है नहीं भई उसका लाल रंग है उसके लिए है, मेरा नीला रंग है ये मेरे लिए है, ये भी सही है। हमें बस समझने की ज़रूरत है कि सब कोई हमारे जैसे नहीं हो सकते। सब लोग अलग-अलग होते हैं और सब लोगों को अलग-अलग होना है, शायद इसीलिए अलग-अलग भी होते हैं। सब कोई एक जैसा नहीं हो सकता, इसलिए आसमान में तारे सब एक जैसे नहीं होते हैं। एक पेड़ में फल एक जैसे नहीं होते हैं, हमारे हाथों की उँगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। हमारा मेन मूल सिद्धांत, मूल उद्देश्य ये है कि हम अपने आप को समझ सकें। भले ही हम दूसरे को देख के अपने आप को समझें। लेकिन किसी को कितना फ़ॉलो करना है, ये हर व्यक्ति की अलग-अलग योग्यता होती है। हर एक व्यक्ति की अलग-अलग सहनशीलता के ऊपर निर्भर करता है। कुछ लोग अपने आप को सिर्फ़ ज़िंदा रखने के लिए, सिर्फ़ साँसें लेते रहने के लिए इस कदर तक मिटा सकते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी ख़्वाहिशें क्या हैं। और कुछ लोगों के लिए ज़िंदा रहना, साँसें लेना अपने अ अ, कॉन्फिडेंस के आधार पे, अपने खुद के दम के आधार पे इतना ज़रूरी होता है कि वो कहते हैं नहीं भई हम तुम्हारे साथ तुम्हारे हिसाब से हर समय नहीं चल सकते हैं। हमारे लिए अपने कुछ सिद्धांत हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। मानव मन बड़ा विचित्र होता है, मानव मन बड़ा गतिमान होता है। अपने आप को भुला देना एडजस्टमेंट के लिए ज़रूरी हो सकता है, लेकिन अपने वजूद को ख़त्म कर देना एडजस्टमेंट के लिए कितना ज़रूरी है ये हमें खुद सोचना पड़ेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मुझे ज़रूर बताइएगा।